आपकी सगी बहन होती तो क्या तब भी ये यही करती? इंतहाई घटिया सोच है आप लोगों की। ज्यादा गुरूर में डूबने की जरूरत नहीं है, वरना इसी गुरूर में डूब के मर जाओगी तुम। जब इंसान के सामने कोई कमतर इंसान खड़ा हो तो आग इसी तरह फटती है। अबे डर लगता है मुझे तावीज गंडों से। खबरदार जो कोई ऐसा वैसा काम किया तूने। हाय शुक्र है अल्लाह तेरा कि तुझे किसी से डर तो लगता है, वरना हमें तो ये लगता था कि तू बस हमें डराने के लिए ही पैदा हुआ है। ये क्या हुआ? हाँ, इतना खून! अरे इतना खून निकल, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाओ जल्दी आके पट्टी लेकर, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ओहो ओहो, तुम्हें तो पता है ना कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। हाँ सही है ना, तुम भाई को मना कर देती ना कि नो तुम काम नहीं कर सकती, या कोई और काम कर लेती। तुम्हें पता है मैं अगर मना करती तो कितनी बड़ी बात बन जाती, भैया का मुंह बन जाता। यार हद है, इसमें तो तुमने अपना हाथ ही काट लिया। ला इधर दो, इधर दो, हटो। हाँ हाँ, एक मिनट तुम छोड़ो उसे, छोड़ो। जिनके काम है उनको ही करने देती ना। हाथ हटाओ, हटो, दूर हटाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो मना किया था कायनात को। अरे तो सिर्फ मना किया था ना, हाथ से ले लेती ना। ये तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी, तुम भी देख लेती। हो मुझे अंदाजा नहीं था ऐसे हो जाएगा। काशान, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। मुझे पता है इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, और इसमें कौन किसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम चलो, तुम आओ। ओहो, क्या बात है, जाओ बेटे से मिलो, बाद में सोच के जवाब देना। वो हसन और नीली को तो नहीं पता है ना इन बात का? नहीं 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 नहीं, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान होगी। पूरे 25,000 रुपए, सोच कर जवाब जाओ, बेटी से मिल लो। फिर भी कह रही हूँ सोच लेना, 25,000 कम नहीं होते, ठीक है? आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। अम्मी ये देखे। ओहो हो। कायनात, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? भाई कोई मासी रख लीजिए ना, इस बेचारे से काम काज नहीं होते हैं। तो कायनात को किसने कहा था काम करने को? मैंने नीली से कहा तो था कि आज मासी का इंतजाम हो जाएगा, तो फिर क्या जरूरत थी कायनात से काम करवाने की? हद हो गई। नीली, नीली। नहीं खाला। तुम चुप करो, बड़ा इसलिए नहीं बनाया उसे कि सबके लिए तकलीफ का बायस बने। खाला आपने बुलाया मुझे? नीली, तुम्हें पता है ना कायनात को किचन में काम करने की आदत नहीं। मेरा तो ये निशान भी नहीं जाएगा। नीली कैसी है तू? अम्मा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि तू कितनी ठीक है। चल आजा अम्मा, कमरे में चलते हैं। हाँ चल। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हो रहा है ना, हो रहा है ना? हाँ मैं दिमाग जरा कन्वर्ट कर, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। ओहो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे बुला लिया होता, मैं लेने के लिए आ जाता। वो मैं जी बस काम से आ रही थी तो मैंने सोचा जरा बच्ची से मिलती भी चली जाऊं, लेकिन यहाँ पर तो अदालत लगी हुई है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। चलो हम अंदर। प्लीज। क्योंकि आप हमेशा से इनकी शादी अपनी भांजी के साथ करवाना चाहती थी। मुझे तो आपने कभी कबूल किया ही नहीं था। अपने बेटे के सामने भरम रखने के लिए मेरे साथ बना के रखती थी ताकि आपका बेटा आपके साथ बदजन ना हो जाए। 4 साल बेटी बनाकर रखने का
ये सिला दिया तुमने मुझे? मैंने भी आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आपने साबित कर दिया कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। भाई हसन, मुझे तो तुमसे बड़ी शिकायत है। कैसी शिकायत? अब भाई देखो ना, अब शादी के बाद तो मेरी बच्ची को एक दफा भी घर लेकर नहीं आए। अब माना कि हमारा घर छोटा है, लेकिन अब तो तुम्हारा ससुराल बन गया है ना। ये बात तो आप अपनी बेटी से पूछिए। इसको शर्म आती है मुझे अपने घर लेके जाते हुए, क्योंकि वहां पर मेरे लिए इस घर जैसी आसाइशें जो मौजूद नहीं है। हाँ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नीली, आप लोग बैठ के आराम से बात कीजिए। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों जी? बात सुन, ये जरीन कल ये क्या बोल रही थी कि मैं तुझे बड़ा बना रही हूँ, तू घर की बड़ी बहू। मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात। अरे अम्मा, मेरी बात सुनो। वो क्या ना, खाला ने कल उसको बहुत डांटा कायनात को कि तुम इसकी इज्जत करो, इज्जत करना फर्ज है, और घर की सारी जिम्मेदारियां ना मेरे ऊपर ही लाद दी हैं, और सारे काम मुझे बता दिए कि मुझे ये सब करना है। बात सुन, जरा होशियार रही, ये बड़े चालाक लोग हैं। मुझसे अच्छा इनको कोई जानता नहीं है। मीठी मीठी बातें करके बनाएंगे तुझे बेवकूफ। ख्याल रखियो जरा। तुम क्या बोल रही हो अम्मा? और मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ, मैं बाहर तक नहीं जाती। अरे बेवकूफ, यही तो तेरी गलती है। तुझे कौन कहता है सारे दिन कमरे में पड़े रहने को? अच्छा, बाहर निकल, लोगों से मिल, मेहमानों को बता कि तू हसन की बीवी है। कैसे पता चलेगा उनको कि तू हसन की बीवी है? अम्मा तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं खुद बोलूंगी क्या लोगों को मैं हसन की बीवी हूँ? वो तो खाला का काम है ना, जैसे वो कायनात को सबसे मिलवाती हैं कि ये काशान की होने वाली बीवी है, तो उनको चाहिए ना ये तो। फिर दे मुंह तेरा। तेरी तो अक्ल हमेशा घुटनों में पड़ी रहेगी। ऐसी बहुओं की कभी भी कोई इज्जत नहीं करता जो खुद अपनी इज्जत नहीं कराती हैं। समझ आ गई तुझे? कबूतरों की तरह आंखें बंद करना छोड़ दे, वरना चील कवे तुझे नोच खाएंगे। तो अम्मा मुझे उस राबी की तरह ना चालाकियां नहीं आती। अब मेरी जान, तुझे कौन कह रहा है चालाकियां करने के लिए? जरा होशियारी से काम ले। इस तरह अगर तू बिछी चली गई तो सब रौनते हुए चले जाएंगे तुझे, समझी? अच्छा तू ये सब छोड़, तू इतने दिन बाद आई है, बता क्या खाएगी? मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा सुन, वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना अम्मा, क्या बात? मैं कह रही थी कि वो किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, सोचकर जवाब देना। अम्मा तुझे बात करनी थी ना। हाँ नहीं, कुछ नहीं। चल मैं चलती हूँ, मुझे देर भी हो रही है। अभी तो आई है तू इतने दिन बाद। तू बस अपने ससुराल में खुश रहे, आबाद रहे। बाद में आके बताऊंगी क्या बात करनी थी, ठीक है? चल। ऐसा भी क्या लिख रही है जो लिख नहीं पा रही? रेजिग्नेशन टाइप करिए। रेजिग्नेशन? तुम्हारा? जॉब छोड़ रही हूँ। सारा दिन घर पे बैठूंगी तो शायद किसी को मेरे किरदार पे यकीन आ जाए। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और तुम वो भरोसा खो चुकी। भरोसा खोए
रिश्ता नहीं टूटा। उम्मीद तब खत्म होती जब रिश्ता खत्म होता है। मेरी उम्मीद अभी तक जिंदा है। चोर नहीं है मेरे दिल में, होता तो कब का यहां से चली जाती। और जो अम्मी के लिए तुमने कहा, क्या वो सब ठीक था? गलत क्या था? सबूत है मेरे पास। और अम्मी जो कह रही थी उस बात पे तुम्हें जरा यकीन नहीं था? नहीं, ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो हमेशा से आपकी शादी निशा से करवाना चाहती थी। लेकिन जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, उन्होंने तुम्हें बहू का नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती है। और एक बात और जानो, जो भी तुम्हारे मेरे दरमियान इख्तलाफ है वो तुम्हारे मेरे दरमियान है। अम्मी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लो। वरना जो हमारा बचा हुआ रिश्ता है इसे मैं खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। मिलाद, मैं चाहता हूं कि तुम अम्मी से जाकर माफी मांगो। ये तुम्हारे शौहर का हुक्म है। शौहर का हुक्म सर आंखों पर। मिनाल बाजी, तुम जाओ यहां से। माफी मांगने आई हूं आपसे। अमर के कहने पर ऐसा ही समझ लें। ऐसी माफी का कोई फायदा नहीं जो दिल से ना मांगी जाए। ऐसी माफी से दिल को तसल्ली भी नहीं होती। रहने भी दे अम्मी, बात को जितना तूल देंगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्या फायदा? ना आप मुझसे छुप सकती हैं ना मैं आपसे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बात को यहीं खत्म कर दें। देखो मिनाल, बास बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में ही रह जाती हैं और वो हमारे साथ ही दफन हो जाती हैं। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोला। और अम्मी, अगर आपको ऐसा लगता भी था कि हमारा रिश्ता टूटने वाला है तो आप अल्लाह से भी तो दुआ मांग सकती थी ना। तावीज कराने की क्या जरूरत थी? गलत नहीं लगा आपको? नहीं, इसलिए कि मैंने जो कुछ किया गलत नहीं किया। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिए। तुम चुप कर यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं बाजी, तौबा करो। मैं क्यों बातें सुनूंगी? मैं तो बस अपने कमरे से जा रही थी तो आवाजें सुनी तो मुझे लगा अल्लाह खैर करे कोई। जिस दिन अगर ऐसा कुछ करते हुए पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें, खैर नहीं है तुम्हारी। तौबा करो मिनाल बाजी,
मुझे तो इस किस्म की कोई आदत ही नहीं है। ना ना, मेरी अम्मा ने कहा है किसी की बातें नहीं सुनते। मैं तेरा काम तो हो गया। बस डार्लिंग, क्यों मुंह बनाए बैठी है? क्या हुआ है? जहाँ कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तू नहुसत बनकर बीच में आ जाता है। अच्छा भाई, क्या अच्छा होने वाला है तेरे साथ? अबे बता ना। रहने दे, अभी बन जाएगा तेरा मुंह। बोल तो ऐसे रही है जैसे कानून का खजाना मिल रहा है तुझे, बुरा लग जाएगा तुझे। दिमाग ना खराब कर मेरा। खाना तो तू ठूस के आया है, चुपचाप जाके सो जा। अबे जिस जगह बैठ के तू शौहर से मुंहमारी कर रही है ना, भूल गई शायद, कब्जे की जगह है ये। अच्छा चल बता ना। वो आज ना मैं नीली के ससुराल गई थी। जो समझन है ना, वो कह रही थी कि पूरे महीने का काम कर, मैं तुझे 25,000 रुपए दूंगी। मैं सोचती हूँ कि कर लूं, और फिर मेरा साथ नीली को मिल भी जाएगा। क्या बोलता है? ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तुझे बुरा नहीं लगेगा नीली के ससुराल में मासी बन के काम करना? हाँ, बस कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक तरफ उसका ससुराल है और दूसरी तरफ पैसे भी तो नजर आ रहे हैं मुझे। अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी को? अम्मी कुछ बोले, इधर है, आप इधर है। क्या हुआ? रवि, अब तुम जाओ पानी लेके आओ। बताए क्या हुआ अम्मी? अम्मी कुछ तो बताए। बढ़िया पग गुजर गई। अच्छा खुद को संभाले आप। अभी खामोश हो जाए, इस तरह तो खाला की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। आप खामोश हो जाए। पानी साथ, पानी अब पानी भी है। कितना मना किया था मैंने आपा को, मुल्क छोड़कर मत जाए, मुझसे नाराज हो गई, चली गई। अल्लाह, निशा का फोन होगा। रावी फोन लेके आओ। जी। अभी सब्र से काम ले। देखें खुदा की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, और उनकी मगफरत के लिए दुआ करें सब। हेलो निशा, निशा, निशा देखो सब्र से काम लो। खुदा की मर्जी आगे किसकी मर्जी चलती है? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, तुम अकेली तो नहीं हो। उसको बोलो पाकिस्तान आ जाए मेरे पास। निशा, अम्मी कह रही है कि तुम पाकिस्तान आ जाओ। हेलो, हेलो निशा, फोन कट गया। दोबारा करो। कॉल नहीं मिल रही, मैं बात में करता हूँ। मैं बताती हूँ कि पैसे इसी ने चुराए हैं। ये तो शुक्र अदा कर, मैंने देख लिए चुराते हुए इसको।